हेलो हेलो हेलो। प्रथम चक्र था, आपने जैसा सेट किया हमने गा बजा। हेलो, आप सब कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसको सुधार दीजिए, आवाज क्लियर हो जाए बस, बाकी बढ़िया बोल रहा है, दिक्कत नहीं है। कोरस का दूसरा माइक देखिए भैया, बहुत कम बोल रहा है। हेलो 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 हेलो। कोरस का दूसरा माइक देख लो भैया। आइए, जैसा आदेशित किया गया हूं कि 30 पुरस्कार बाद में बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है इस सूचना के लिए। और आइए, बढ़िया सा सुंदर सा गीत आपकी तरफ से सवाल के रूप में आया है और जवाब आपने बहुत ही बढ़िया दिया है। बहुत सुंदर। और कुछ आपने शंकाएं जाहिर की है। कहा आपने रणजीत भैया बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटा सा विषय है। लेकिन आपने कह दिया कि मैंने कह दिया कि नागराज की पूजा, नाग पंचमी में नागराज की पूजा। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद, ये 201 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 51 पत्र मुद्राएं हमारे सभी कलाकारों को, सम्मानीय हमारे आदि दादा श्री दरबारी लाल जी समोसा भंडार। और ये अच्छा, आपसे बात भी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। आइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसका अलग आनंद आएगा। हमारी जनता जनार्दन बैठी है। आपने कहा कि आखिर नागराज पर आप ध्यान दीजिएगा। आशीष भैया, स्वागत है आपका, बैठ जाए तभी आनंद आएगा। क्योंकि कीर्तन सुनने का विषय है, बाकी देखा तो खूब जाने लगा है। आइए, आपने कहा कि नागराज पे आप विचार कीजिएगा। मैं उपस्थित आदरणीय सभी सम्मानित जनों से, श्रोता जनों से निवेदन कर रहा हूं, नागराज कह दिया तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई। नागदेव आपने कहा, नागराज कह दिया, सर्पों के राजा कह दिया। हमने उनकी प्रशंसा में ही पंक्तियां पढ़ी। और क्या कोई उनके विरोध में या उनके ऐसी कोई पंक्ति मेरी नहीं दर्शा रही जो जहां से बाबा का अपमान हो रहा हो। चलिए, आपने कहा कि कोई विशेष बात नहीं है, विशेष बात नहीं है सम्मानीय राखी जी, लेकिन आपने टोका तो विपक्षी कलाकार विशेष ही बात में टोकता है, विशेष ही बात में टोकता है। आपने, मेरा गीत कह रहा था, मैं निवेदन करूंगा आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर। कि सावन में पावल ये बाद में बोल दिया जाएगा, आदेशित दिया गया हूं। धन्यवाद है। पुरस्कार बोल दूंगा लेकिन आप देते रहिएगा। कि सावन में पावन मिले आज की पूजा, नाग पंचमी में नागराज की पूजा।
अब समझिए बहन जी, एक लाइन जो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बात विशेष ही है। विशेष क्या है? नाग भी है करते उस नटराज की पूजा। आपने कहा कि नाग देव करते उस महादेव की पूजा, तो बात तो वही हो गई। अब नटराज तो स्वयं साक्षात महादेव ही है, कोई गैर तो अन्य तो है नहीं। उमेश भैया, एक होशियारी आपने किया कि आकर के यहाँ की कथा ढूंढ लिया। लेखपाल साहब पकड़े गए। नाग भी है करते उस नटराज की पूजा, नाग पंचमी में नागराज की पूजा। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, जितना आपने कहा था उससे कम में हमने निपटा दिया है आपकी बात को। अब चूंकि गीत में बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, जितना आपने दिया मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जहाँ इतनी जनता जनार्दन उपस्थित हो, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हों, वहाँ मैं क्या टीका टिप्पणी करूँ। बाकी हमारे गीत में एक विशेष बात थी बहन जी, कि जो भी नाग हैं वो अपने द्वारा शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उस धातु के शिवलिंग का निर्माण, और किसी से सुख समृद्धि मिल रही है, तो कोई काल का प्रतीक है। ये तमाम बातें थी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, एक गीत आपकी तरफ से बड़ा बढ़िया आया है, समय के बंधन में भी बांधा गया है, लेकिन निवेदन करूंगा अगर कार्यक्रम का आनंद लेना है तो 2, 4, 5 मिनट के लिए बाध्य न करिएगा। आइए। आइए, एक बड़े बढ़िया आपने फिल्मी टुकड़ा दिया है। बस ये जो हविंग कर रहा है भाई जी, इसी को सुधार लीजिए, बाकी सब सही है। बस हविंग ना करें। मेरे यार को बुला ले, मेरे प्यार से मिला दे। भोले
जी डॉक्टर साहब, निवेदन कर रहा हूँ आशीष भैया, अब आप सभी तो यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं, इस मौसम में कीर्तन सुनने का मतलब है बहुत जड़ी लोग बैठे हैं और इनके सामने हल्की बात करके आप जा नहीं सकते ना। निवेदन कर रहा हूँ, आपकी पंक्ति कह रही कि माता भगवती, देखिए एक पात्र आपने लिया, माता भगवती भोलेनाथ, और माता भगवती कह रही है कि मुझे निज अंग में सजा लो, अर्धांग में सजा लो, मुंडमाल में सजा लो, मुझे पूंछ बना लो, निजंग में सजा लो, अर्घा मुझे बना लो। तमाम सारी बातें आपने कही समानिया बहन जी, आपने कहा कि मुझे मुंडमाल में सजा लो। दादा एक बात बताओ, माता भगवती पूछ नहीं आपकी, आपने ही बताया कि भोलेनाथ ये मुंडों की माल आपने किसकी पहनी है? वो पूछ रहे कि मुंडों की माल आपने किसकी पहनी है, और फिर कह रहे कि मुझे मुंडमाल में सजा लो। ये बात ऐसा बोल दिया। तो ये सब बातें थोड़ा सा छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आइए, बढ़िया सा गीत है आपका, प्रयास कर रहा हूं सोमानिया बहन राखी जी, सुनिएगा। एक लाइन पढ़ूंगा मैं, प्रसंग अपने आप समझ जाएंगे, बहुत प्रसंग बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे में प्रसंग बता दूंगा मैं। भोले बम भोले, चंद्रमा भगवान भोले के शरण में गए, कहा प्रभु भोले बम भोले, भूतेश्वर नागेश्वर, भूतेश्वर नागेश्वर, मुझको भी अपना लो, मुझको भी अपना लो। अब पंक्ति पसंद आए तब आशीर्वाद चाहूंगा, नहीं तालियां मत बजाइएगा। भूतेश्वर नागेश्वर, भूतेश्वर, मुझको भी अपना बना लो, निज भाल पे सजा लो। अरे वाह, ये है जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। प्रयास किया जा रहा है मंच से, जो बन जाए आपका आशीर्वाद। भोले बम भोले, भोले बम भोले, भूतेश्वर नागेश्वर, मुझको भी अपना बना लो, निज भाल पे सजा लो, दादा सच्चिदानंद जी एक लाइन और सुनिएगा। चंद्रमा जी को, दादाजी चंद्रमा जी को खुद अपने ससुर दक्षराज से श्राप मिल गया, सभी जानते हैं। श्राप मिल गया, कहा कि तिल तिल तुम्हारा मतलब रोगी हो गए हो। सबके पास गए, काम नहीं चला, जा करके गए कहां? भगवान भोलेनाथ की शरण में। चूंकि आपने एक पात्र लिया है, मैं चाहता तो पात्र बदलता और एक बात आ जाती कि मुझे शीश पे सजा लो, लेकिन विषय से भटक जाता। चूंकि आपने एक पात्र से कहलवाया है साबिर दादा, तो बस एक पात्र। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, अनुनय विनय करने लगे, कहा प्रभु मुझे जीवन दान दो, मुझे बचा लो सरकार। तो देखिए चंद्रमा कह क्या रहे भोलेनाथ से, मैं रोगी और वियोगी, प्रभु होगा पतन हमारा। कहा प्रभु मैं रोगी मैं वियोगी, प्रभु होगा पतन हमारा, शरणागत हो गया मैं, एहसान हो तुम्हारा।
वियोगी प्रभु होगा पतन हमारा, शरणागत हो गया हूँ एहसान हो तुम्हारा। तो प्रभु हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर, तुम हो प्रभु अमूलेश्वर। तो मैं आपके कुछ काम आ सकूं प्रभु, मुझे काम का बना लो। और एक प्रमाण मिलता है, क्या? मुझे काम का बना लो, अब प्रभु एक नैन में बसा लो। भगवान भोलेनाथ ने अपनी बाईं आंख में चंद्रमा को स्थान दिया। मुझे काम का बना लो, एक नैन में बसा लो। आशीष भैया, एक कथानक और मिलता है, आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं डॉक्टर साहब। चंद्रमा उसके बाद कुछ समय बीता, चंद्रमा तपस्या करने लगे, तप करने लगे। तो हुआ क्या? तन तप में, एक एक लाइन सुनिएगा। तन तप में जब तप आया, आए हैं गंगाधारी। और कहा चंद्रमा से कि चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रदेव, मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो। दादाजी, तन तप में जब तप आया, आए हैं गंगाधारी, वर मांगो चंद्रमा तुम, बानी है यूं उचारी। जब कहा चंद्रदेव वरदान मांगो, दादाजी सादर प्रणाम करता हूं आपको, कहा कि वरदान मांगो, तो चंद्रमा ने कहा क्या, कौन सा वरदान मांगा? हमारी माताएं बहनें सुन रही, आप भी ध्यान से सुन रही, इसलिए आपको कह रहा हूं मैं। तो चंद्रमा ने कहा क्या? हे अरुणेश्वर, हे माहेश्वर, हे अरुणेश्वर, हे माहेश्वर, कामारी शंभु कुंभेश्वर। तो कहा निज धाम का बना लो। जय 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 जय। तुम इतना जो मुस्कुराए रहे हो, कोई गम है जो छुपा रहे हो गुरु। कहा निज धाम का, निज धाम का बना लो, और शिवलिंग में बसा लो। भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर शिवलिंग में चंद्रमा को स्थान दिया। तो कहना पड़ा क्या? तो निज धाम का बना लो, शिवलिंग में बसा लो। उमापति महादेव की जय हो, प्रेम स्वरे नागदेव की जय हो। ये था आपके भारी भरकम गीत का यथा संभव प्रयास। ये कुछ आशीर्वाद आए, आपको बोल सकता हूँ। ये समाने हमारे संयुक्त परिवार, एक परिवार के सदस्य हमारे भैया श्री डॉक्टर शिवम वाजपेयी जी, जो कि बहुत ही अच्छे रचनाकार भी हैं। हमारे शिवम भैया, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्रा है, सादर धन्यवाद है भैया। अच्छा, और 51 पत्र मुद्राएं हमारे रचनाकार हमारे भाई दीपांशु जी के लिए भी आए थे, और संजय भाई के लिए भी आए थे, हमारे डॉक्टर शिवम जी की तरफ से। शिवम भैया, आपने हमको क्यों नहीं दिया इनाम? और ये जी महाकाल कैटर्स, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रवि वर्मा महाकाल,
आप ये गोसाईगंज लखनऊ से हमारे रवि भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर नमन है। अच्छा 50 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा गीत अपनी तरफ से साधारण सा। अच्छा क्षमा चाहूंगा हमारे आदरणीय